और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप, भूपेंद्र हुड्डा के बयान और बीजेपी संगठन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बड़ौली साहब, इन दिनों जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, वो बड़े हमलावर हैं। खासतौर पर जो मतदाता सूची है उनको लेकर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा का भी उन्होंने जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा में जो कुछ वोट हैं उनसे कांग्रेस हारी है और जो मतदाता सूची उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं पूरे देश भर में। ये विपक्ष के नेता और कांग्रेस के बड़े नेता जिस प्रकार से बयानबाजी में लगे, और स्वयं राहुल गांधी है, उनके सांसद हैं, जो विपक्ष की पार्टी के अनेक सांसद हैं, उन सबको बरगलाने का काम किया है। और जिस प्रकार का बेहुदा प्रदर्शन, जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप, निर्वाचन आयोग निष्पक्षता के साथ चुनावी प्रक्रिया पूरी हो, इस काम से वो संस्था काम करती है, और उस संस्था के ऊपर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और विपक्ष के नेता ने कोई भी बात कहनी है तो उस बात में कोई तथ्य होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, उसका कोई सबूत होना चाहिए। और जिस प्रकार से कई बार उल्टी सीधी बयानबाजी करने पर राहुल गांधी जी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी ऐसे कठोर शब्दों के साथ उनको समझाने का काम किया है, फिर भी उनकी समझ में नहीं आता। ये जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी का है, ये बड़ा निंदनीय है। और आज पूरे देश की जनता, देश का 140 करोड़ देश की जनता इस बात को मानती है कि हरियाणा और पूरा देश किस प्रकार से लोकतंत्र की मर्यादा में रह के वोट करने का काम किया है, एक अपने विचार की सरकार को चुनने का काम किया है, और अच्छे से सारी चुनावी प्रक्रिया हुई है। और उसके इतने दिन के बाद जिस प्रकार का उन्होंने बयानबाजी की है कि हमने इसमें 6 महीने लगाए हैं, इसका बड़ा अध्ययन किया है, जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन उन्होंने दी है, जैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, इस प्रकार से मीडिया के सामने जाके जो बेहुदा प्रदर्शन उन्होंने किया है, ये बहुत चिंतनीय है। और उनके आरोपों में कोई दम नहीं, उनकी बात में कोई दम नहीं, उनके व्यवहार में कोई दम नहीं। बहुत बेहुदा प्रदर्शन राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के सांसदों ने मिलकर ये जो किया है, इलेक्शन आयोग पर जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं, ये बेबुनियाद है। तो ये चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर जो आरोप लगाए गए हैं, कई जगह मतदाता सूची में एक ही पते पर 80-80 लोगों के जो वोट है, इस तरीके के जो दावे किए गए हैं, फिर ये क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी को ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। बनी बनाई बनावटी बातें करना, इससे बड़ी झूठ कोई हो नहीं सकती। और एक पते के ऊपर बहुत सारे ऐसे जो फैक्ट्री में वोटें होती हैं, बहुत सारे ऐसे गांव में जो प्रवासी मजदूर होते हैं, एक ही घर का एड्रेस देकर उन्होंने वोट बनवा रखी है। और वो ऐसी भी वोट हैं बहुत सारी जो आज वो वहाँ रह भी नहीं रहे हैं, फिर भी उनकी वोट बनी हुई है, उनकी वोट कट नहीं रही है, क्योंकि उसमें कई प्रकार की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। और वो अगर मैं अपने सोनीपत का उदाहरण दूं, मेरी एयरटेल फैक्ट्री है जिसमें 5000 कर्मचारी उस समय काम करते थे, बीएसटी फैक्ट्री है जिसमें 6000 कर्मचारी काम करते हैं, सबकी वोट बनी हुई थी। प्रवासी मजदूर थे, वो छोड़ के चले गए, उनकी वोट आज तक वोटर लिस्ट में है। तो ऐसी बहुत सारी वोटें, ऐसे 2010 में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, आज उसकी भी वोट वोटर लिस्ट में है, वो भी नहीं कटी है। बहुत सारे लोग अपनी वोट कटवाने का काम नहीं करते। ये काम मैं निवेदन करूंगा, इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। इस प्रकार की जो आज इस दुनिया में नहीं है, ऐसे वोटरों की लिस्ट, वोटर लिस्ट की सूची में उनके नाम है, जो जिस पते पर रहते नहीं है, उस गांव में नहीं रहते, उस वार्ड में नहीं रहते, वो गांव बदल कर दूसरे गांव में रहने लगे, ऐसे लोगों की भी वोट है, उनका संशोधन
जब भी चुनाव हो उससे पहले करना चाहिए। बड़ोली साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी राहुल गांधी की बात का समर्थन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें अंदेशा था पहले से ही, हरियाणा में भी इस तरीके की स्थिति रही है। वो आरोप लगाते हैं ईवीएम पे सवाल खड़े करती थी कांग्रेस, अब मतदाता सूची पे सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। क्या बिहार चुनाव से पहले एक ग्राउंड बना रही है कांग्रेस किसी तरीके से? ये कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से देश के लोगों को भ्रमित करने का एक ऐसा प्रयास उनका है, झूठा प्रयास है, देश की जनता जानती है। आज देश का, भारत का मतदाता बड़ा जागरूक मतदाता है। आज भारत के किसी भी बूथ के जागरूक मतदाता से जब जाके पूछेंगे कि वो आपके बूथ में कितनी वोटें ऐसी हैं जो उस वोटर लिस्ट से हटनी चाहिए, वो बता देगा अपने आप। बहुत सारे लोगों को जानकारी है कि ये वोट गलत है, ये इस पते पे नहीं है, या वो इस दुनिया में नहीं है, बहुत सारे। मैं तो कांग्रेस के नेताओं से अपील करना चाहूँगा, पूरे 20,629 बूथ पूरे हरियाणा प्रदेश में। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रत्येक विधानसभा से एक एक बूथ की सूची लेके आ जाएं वो, और ये बता दें कि ये सूची 100% सही है। जो भी वो वोटर लिस्ट लेके आएंगे उसमें मैं छटनी करके ये बता दूंगा कि इसमें इतनी वोट कटने लायक हैं और इतनी वोट जुड़ने लायक हैं। जब भी कोई 18 साल की आयु जिसकी होगी वो वोट जुड़ेंगी भी। और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, मैं ये ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, 2004 से 2014 तक 4.4% वोट बढ़ी, और जब 2014 से 2025 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब 4 हमारे शासन में 4.4% बढ़ी है, और कांग्रेस के शासन में 4.1 पॉइंट 3 का फर्क है। इतना हो भी सकता है। इस प्रकार ये एक मतलब एक रूटीन में चलने वाला प्रोसेस है। इतनी वोटें बढ़ती भी हैं, घटती भी हैं, और पूरे आंकड़े हैं कि मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, हर प्रकार के आंकड़े हैं। आज तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और ये जिस प्रकार से कोई भी संशोधन इस प्रकार से होता है उसका कांग्रेस ने स्वागत करना चाहिए था, उसका सम्मान करना चाहिए था। एक बहुत बढ़िया लिस्ट सूची तैयार हो जाए, इस प्रकार से चुनाव से पहले हो जाए। और अभी 2029 में जिस प्रकार से परिसीमन होना है, ये बहुत सारे बूथ इधर से उधर होंगे, कोई विधानसभा बढ़ेंगी, लोकसभा बढ़ेंगी, ये तो प्रोसेस चलने वाला है। लेकिन उससे पहले इस प्रकार का एक वातावरण बनाना ये कांग्रेस की दुर्भावना है। हरियाणा को लेकर सवाल है सर, हरियाणा भाजपा की क्या तैयारी आने वाले दिनों में? आपका संगठन पर्व चला, आपने तमाम कार्यक्रम किए, आने वाले दिनों में सरकार और संगठन मिलकर किस तरीके से आगे फील्ड में जाने वाले? ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन पर्व है, इसमें हमने सभी बूथों पर हमारी कमेटियां बनी हैं, नए कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारियां मिली हैं। हमारे 377 मंडल हैं, उन सब पर नई नियुक्ति हुई है। हमारे संगठन की दृष्टि से 27 जिले हैं, उन सब पर हमारी जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है, और आने वाले समय में प्रदेश का गठन करते हुए इस काम को पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। खासतौर पर राहुल गांधी के जो आरोप हैं, उन आरोपों पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जानकारी नहीं है, ज्ञान का अभाव है, इसलिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।